सबसे पहले बात करते हैं देश भर में बदले मौसम के मिजाज की। देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई राज्यों में कोहरा छाने लग गया है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर जारी है। लोग ठंड से बचने के जतन करने में जुटे हैं। आने वाले वक्त में ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए देश भर के मौसम का हाल आपको दिखा देते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ से मैदान तक सर्द मौसम खुशगवार बन गया है। लोग अपने अपने तरीके से ठंड के मौसम का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी का मजा है, तो मैदानों में कड़कड़ाती ठंड से बचने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। कश्मीर में गुलमर्ग की वादियों में ताजा बर्फबारी सैलानियों के लिए वरदान साबित हो रही है। सैलानी यहां बर्फ का आनंद उठाते देखे जा सकते हैं। बर्फ एक दूसरे पर फेंकते मौज लेते सैलानी कहते हैं कि उनका आना सफल हो गया है। वी आर वेरी लकी कि हमें यहाँ पे इस सीजन में आना मिला और हमने इतना एक्सप्लोर किया। मतलब लिटरली लोग चाहते हैं ऐसा देखना नजारा, बट बहुत मुश्किल से मिलता है एंड वी आर वन ऑफ ब्लेस्ड पीपल। इससे पहले मैंने बर्फ नहीं देखी है, लेकिन पहली बार मैंने कश्मीर में लाइव स्नोफॉल देखी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। वहीं श्रीनगर में शीतलहर जारी है। यहाँ तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है। डल झील पर अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ डल झील को अब सैलानियों का इंतजार है। प्रॉब्लम भी है, कोई टोपी वोपी ग्लव्स यहाँ पर ज्यादा अब लग जाएंगे। यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। टूरिस्ट आने वाले हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो मगर यहाँ पर थोड़ा ठंड भी है। यहाँ पर लोगों को कॉपरेट भी करना है। जो होटल वाले यहाँ पर लाइट वाइट की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे क्या है कि कश्मीर में अगर किसी को भी आना, सबसे पहले ये अपनी सेफ्टी है, क्योंकि ठंड ज्यादा है। सिर पे टोपी होनी चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखो अपने कपड़े अच्छे डाले हुए हैं। दरअसल गुरुवार की बर्फबारी के बाद यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट आएगी। कश्मीर में इस कड़ाके की ठंड से लोगों को कई मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पानी के साधन जम गए हैं, नल जम गए हैं, जिससे पीने की पानी की दिक्कतें कई इलाकों में लोगों को हो रही हैं। वहीं पर बिजली का संकट लोगों को परेशान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में बर्फ गिरी है। यहाँ बर्फबारी के बाद कुछ जगहों पर बादल छाए हैं, तो अधिकतर जगहों पर मौसम साफ नजर आ रहा है। बागेश्वर में ठंड लगातार बढ़ रही है। सर्द हवा भी ठंड में इजाफा कर रही है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी कहीं ठंड ज्यादा तो कहीं ठंड से राहत है। राजधानी दिल्ली में कल जहां ठंड से थोड़ी राहत मिली, वहीं अब ठंड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आज और कल उत्तर पश्चिम की तरफ से 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे से ठंडी हवा चलने की संभावना है। इसके बाद सोमवार से हवा की गति कम होगी, तब न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इससे अगले हफ्ते कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से राहत की संभावना है। वहीं राजधानी में ठंड से बचने के लिए लोग शेल्टर होम की शरण भी ले रहे हैं, ताकि ठंड से बचा जा सके। अभी यहाँ पर 10 लोग हैं और यहाँ 20 से 25 की कैपेसिटी है। 20 लोगों की कैपेसिटी है। यहाँ सुविधा यहाँ पर सोने की और खाने की है। बेड तो 35 है, ठीक है, और नीचे मैंने बेड लगा रखा है। और अभी मतलब खाना खाने के बाद कुछ लोग दिहाड़ी पे गए हैं। सर्द हवाएं और घटता तापमान राजस्थान में भी देखा जा सकता है। धौलपुर में जहां लगातार सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आ रही है, यहां शुक्रवार को तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा।
सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, साथ ही अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ ठंड और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी लगातार तापमान तीसरे दिन भी -1.5 डिग्री तक दर्ज किया गया। प्रदेश में फतेहपुर शेखावटी सबसे ठंडा रहा। यहाँ पेड़ पौधों पर बर्फ की परतें जमी हैं। किसानों का दिया गया पानी बर्फ बन रहा है। राजस्थान में माउंट आबू में तो तापमान 1.4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। यहाँ हर जगह बर्फ जम रही है। यहाँ तक कि कारों पर भी बर्फ जमी है। सैलानी इस मौसम का मजा ले रहे हैं, तो कहीं लगातार ठंड बढ़ने से लोग ठंड से बचने के जतन कर रहे हैं। हवाएं काफी यहाँ पे ठंडी चल रही थी। अभी अलर्ट भी है, यहाँ पे शीतलहर चल रही है। मॉर्निंग में फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे, लेकिन पता चला कि टेम्परेचर यहाँ पे -4 डिग्री के आसपास है। मगर यहाँ बहुत काफी ठंडा है, टेम्परेचर -4 जितना है और यहाँ सब बर्फ जम गया है। दरअसल पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। आईएमडी का अनुमान है कि तापमान गिरकर 3 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर भारत में तापमान में अचानक से गिरावट आ सकती है। तापमान में अचानक से 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। And it is likely that temperatures will continue to be like this. That means in the range of minimum temperatures will be in the range of 8 to 9 degrees Celsius during the next 5 to 7 days. Maximum temperatures will also continue to be in the range of 22 to 24 degrees Celsius, and pleasant. There will be pleasant weather throughout the day during the next 5 to 7 days. कड़कड़ाती ठंड के चलते यूपी के मेरठ और मुरादाबाद में ठंड से बचाव करते लोगों को देखा जा सकता है। मुरादाबाद में रात में लोग रैन बसेरों की शरण ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए कोई वो चाहिए था रुकने के लिए, तो हमें ये रैन बसेरा दिखा और यहाँ पर हम आए। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। सर वो बहुत ज्यादा ही ओवर है ठंड, तो कहीं भी कोई मिजाज नहीं बना के तो यहाँ आए थे भैया के पास, तो मैंने बोला था, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे अच्छा खासा निपटने को कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर मैदानी इलाकों में भी लोग कश्मीरी ठंड महसूस कर रहे हैं और उसी के मुताबिक ठंड से बचने के उपाय भी कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर देखा जा सकता है और आने वाले वक्त में इस ठंड में और इजाफा होने के आसार बताए जा रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, धौलपुर से उमेश मिश्रा, फतेहपुर शेखावटी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ने लग गई है। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। मैदानी इलाकों में ठंड जोरदार है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस बार बर्फबारी ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 25 साल के बाद शिमला शहर में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जबरदस्त बर्फबारी दर्ज की गई है। इस बर्फबारी ने ठंड तो बढ़ा दी है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है। हालांकि मौसम विभाग का यह दावा है कि इस बार ठंड अपने तेवर दिखा सकती है। देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल के ऊपरी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। सड़कों से लेकर पेड़ों तक टहनियों पर बर्फ जमी है। नजारा ऐसा है कि पूरा समा ही बर्फ के आगोश में नजर आ रहा है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड और ठिठुरन बढ़ने लगी है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। शिमला शहर की अगर बात की जाए तो इन दिनों तापमान माइनस में जा रहा है। इस बार बढ़िया है मौसम सर, बर्फ भी गिर चुकी है थोड़ी सी पहले। अनुमान इस बार अच्छा बर्फबारी भी होगा और अच्छा टूरिस्ट भी आएगा। मतलब ठंड भी बढ़िया हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ जी, सुबह शाम तो ठंड बढ़ रही है। सुबह शाम तो -2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा हो रहा है टेम्परेचर सुबह शाम। दिन में तो मौसम ठीक है फिलहाल। परेशानी तो सर होती है बहुत ठंड। बच्चे को पेपर चले हुए आजकल, सुबह ठंड में भेजना 8 बजे बहुत दिक्कत होती है।
पर अब क्या करना, मजबूरी है। हम लोग भी दुकान खोलते हैं लोगों की सेवा के लिए कि चलो अब लोग आते हैं, कोई कहीं से आता है खाने को, कहीं से आता है, तो हम भी आ जाते हैं, फिर आग उग जला लेते हैं थोड़ी बहुत। पिछले 2 दिन से भले ही शिमला में सूर्य देवता के दीदार हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद ठंड और ठिठुरन में कमी नहीं। यही वजह है कि दिन में भी लोग हीटर और अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो राज्य में इन दिनों जबरदस्त शीतलहर चल रही है और राज्य के लगभग सभी जिलों में तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति का है, जहां -7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। देखिए, बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। जो न्यूनतम तापमान है वो हालांकि पूरे प्रदेश में ही सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम चल रहे हैं। जो सबसे कम तापमान था बीते 24 घंटे का, वो ताबू में रिकॉर्ड किया गया था -7.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं हमारे कई क्षेत्र हैं जहां पे जो न्यूनतम तापमान है अर्ली मॉर्निंग का वो 0 से कम रहा है, जिसमें सुंदरनगर, भुंतर, ऊना, सोलन, हमीरपुर, बरठी, नारकंडा, तो यहाँ पे 0 से कम तापमान दर्ज किया गया है। आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक पूरे प्रदेश में ही मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इसमें केवल जो आपके जो न्यूनतम तापमान है और जो दिन के तापमान है वो आगामी 3 दिनों में ग्रेजुअली राइज करेंगे 2 से 3 डिग्री पूरे प्रदेश में। ठंड भले ही अपने तेवर दिखा रही हो, लेकिन वक्त से पहले बर्फबारी होने की वजह से स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस बार सैलानियों की तादाद अच्छी रहेगी, कारोबार में भी मदद मिलेगी। ठंड तो है सर, बर्फ आ जाने से पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं भारी मात्रा में, और ठंड भी भारी कुछ हो गया है। बस थोड़ा सा स्टॉप है सारा इसी के सारे, और क्राउड होता है तो सर्दी महसूस नहीं होती है, काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, टूरिस्ट बहुत आता है, भारी मात्रा में आता है टूरिस्ट, कारोबार भी हम लोगों का हर कुछ बढ़ जाता है। ठंड तो ठीक है, पहले तो बहुत सूखी ठंड थी, बर्फ पड़ने के बाद से बहुत राहत हो गया, अच्छा हो गया। सारे खांसी वगैरह इतने हो रहा था, लोग जुकाम बुखार थे, सब ठीक हो गया, इससे बहुत अच्छा हो गया। एक तरफ सर्दी का सितम है तो दूसरी तरफ ये उम्मीद है कि इस बार ठंड जबरदस्त पड़ने वाली है, क्योंकि शिमला में पिछले 25 साल बाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बर्फबारी हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अभी तो ये शुरुआत है। बर्फबारी, ठंड और ठिठुरन इस बार लोगों का इम्तिहान ले सकती है। विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात एक ऐसे गांव की जिसकी तस्वीर और तकदीर आजादी के 78 साल के बाद बदलने लग गई है। 78 सालों तक इस गांव में ना तो विकास की बयार थी, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ यहां मिल पाता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से ये गांव विकास और उन्नति की तरफ बढ़ चला है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के पूर्वती गांव में आजादी के बाद पहली बार लोगों ने टीवी पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, धारावाहिक और स्थानीय फिल्में देखी। बच्चों को कार्टून और शैक्षिक कार्यक्रम भी दिखाए गए, जिसके बाद गांव वालों के चेहरे पर खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। जहां कभी नक्सलियों का आतंक था, वहां अब विकास का बोलबाला है। जहां बंदूकों का साया था, वहां जिंदगी पंख फैला रही है। जहां कभी डर, दहशत और खौफ की सरगोशी थी, वहां अब जीवन को सुधारने और संवारने की कोशिश है। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा की, जहां के पूर्वती गांव में आजादी के 78 साल बाद अब टीवी की आवाज गूंज रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर पूर्वती गांव के बच्चों ने शैक्षिक कार्यक्रम और कार्टून देखे। महिलाओं और बुजुर्गों ने टीवी सेट पर देश और दुनिया के समाचार देखे। ये पहला मौका है जब नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले इस गांव में विकास और बदलाव का नया अध्याय लिखा जा रहा है। घर में आराम से बैठे टीवी देखते हुए लोगों के चेहरों पर खिली मुस्कान से ये जाहिर है कि उनमें खुशी और उत्साह की लहर हिलोरे मार रही है। जिज्ञासा और सीखने की प्यास झलक रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस कदम से ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा आयाम जुड़ गया है, जो पूर्वती सिगलेर और पूरी तरह पिछड़े हुए और अपेक्षित गांव में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नियाद नेलनार योजना शुरू की, जिस योजना का मकसद विकास को बढ़ावा देना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन गांव तक पहुंचाना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन
सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी क्रेडा के जरिए पूर्ववर्ती गांव के परिवारों को लाइट और पंखे जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण वितरित किए गए। साथ ही पूर्ववर्ती और सिलगेर में 2-2 टीवी सेट लगाए गए। पूर्ववर्ती गांव में इस पहल की शुरुआत से न सिर्फ ग्रामीणों का उत्साह बढ़ेगा बल्कि उनका हौसला, हिम्मत और आगे बढ़ने का जज्बा भी जगेगा। इस तरह की ऐतिहासिक पहल से न सिर्फ ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा बल्कि टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब इसमें कोई शक नहीं कि नक्सलियों के इलाकों में मौजूद गांवों की तकदीर जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बदलाव की एक और कहानी छत्तीसगढ़ से ही आई है। अबूझमाड़ के बिहड़ों में बसे गांवों के बच्चों को अब नक्सली पाठ नहीं पढ़ना पड़ रहा और वो अब हिंदी वर्णमाला का पाठ पढ़ रहे हैं। एंटी नक्सल मूवमेंट्स के बाद से यहां के 4 गांवों को स्कूल की सौगात मिली है। बच्चों में एक्साइटमेंट है, वो पढ़ना चाहते हैं। परिजन खुश हैं कि बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। देखिए नारायणपुर से हमारी एक खास रिपोर्ट। अच्छा से छतरी, से त्रिशूल, से ज्ञानी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने जंगलों में अब आ से आतंक नहीं, आ से आम की गूंज है। यहाँ के नौनिहाल अब बम, बारूद और बंदूक का नक्सली पाठ नहीं बल्कि क, ख, ग, घ का पाठ कर रहे हैं। बात कर रहे हैं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर के अबूझमाड़ के उस स्कूल की जहां पर आजादी के बाद पहली बार यहां के बच्चों को स्कूल की सौगात मिली है। आपको बता दें कि यह वह इलाका है जहां पर लगातार नक्सलियों की मौजूदगी होती थी, लगातार नक्सली यहां पे हत्याएं करते थे। यहां पे शिक्षा का कोई नाम लेने वाला नहीं था। अब यहां पे सरकार की पहुंच होने से बच्चे पढ़ रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान फोर्स को मिल रही सफलता से अबूझमाड़ के अधिकांश गांवों में चल रही नक्सलियों की पाठशाला बंद होने के बाद सरकार इन इलाकों में स्कूल खोल रही है। बीहड़ों के 4 गांवों को सरकार ने शिक्षा के मंदिर की सौगात दी है, जिनमें नारायणपुर जिले के एनमेटा, जद्दा, ताड़ोबेड़ा और इरखभट्टी गांव शामिल हैं। ताड़ोबेड़ा गांव में तो स्कूल खोले जाने पर बच्चों और ग्रामीणों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। हमारा गांव में स्कूल खुला है सर, ठीक लग गया है। लड़की लड़का लोगों को सुविधा ठीक है। तो पहले नदी भी है, बाढ़ रहता है और भालू का भी बच्चे के ऊपर भय रहता है। हमको भी बुलाने के लिए जाने के लिए डर लगता है क्योंकि 9-10 बजे तक धुआं का प्रकोप रहता है। और अभी क्या है, वहाँ नियत निर्णय के तहत स्कूल खुल गया है तो वहाँ के बच्चे अच्छी तरह से वहीं पढ़ रहे हैं। गांव के शिक्षक भी खुश हैं कि बच्चों में उत्साह है। उन्हें अब बस इंतजार है तो एक स्कूल भवन का। अभी यहाँ स्कूल खुलने के बाद बच्चों को उत्सुकता बहुत है और डेली आ रहे हैं और समय से पहले पहुंच जाते हैं। उनको बोला जाता है कि जो चीज को करना है वो सब कर लेते हैं और समय पर जाते हैं और समय के अनुसार मेरे आने के पहले स्कूल पहुंच जाते हैं। अब यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है जिससे लोग खुश हैं, उनमें उत्साह है और वो भी आगे बढ़ने की चाहत से लबरेज हैं। नारायणपुर से इमरान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात क्रिसमस की कर लेते हैं। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता जा रहा है, देश और दुनिया में क्रिसमस की खुमारी चढ़ने लग गई है। फ्रांस से लेकर नॉर्वे तक क्रिसमस के तमाम रंग बिखरे हुए हैं। कहीं रंग बिरंगी लाइट से पूरे शहर को सजा दिया गया है तो कहीं क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए विशेष तौर से कलरफुल ग्लास आइटम्स को तैयार किया जा रहा है। जगमगाती रोशनी से नहाई सड़कें,
भरपूर मस्ती और शॉपिंग का लुत्फ। गुलाबी ठंड में क्रिसमस की तैयारियां हर तरफ दिखने लगी हैं। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां रंग बिरंगी रोशनी और सतरंगी लाइटिंग के दरमियान क्रिसमस का ऐसा खुमार है कि हर कोई उसकी तैयारी में मग्न नजर आ रहा है। इस मस्ती और उत्साह के दरमियान संगीत की धुन लोगों को और भी आकर्षित कर रही है। पूरे शहर को अलग अलग तरह डेकोरेट किया गया है। कहीं जगमगाते क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं, तो कहीं कलरफुल लाइट्स के जरिए शानदार डेकोरेशन की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए इन बाजारों में काफी कुछ है। साथ ही क्रिसमस की शॉपिंग के लिए भी ये परफेक्ट जगह है। अब जरा नॉर्वे के ओस्लो सिटी की तस्वीरें देखिए। कितना दिलकश नजारा है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स और बेहद ही खूबसूरती से इन लाइट्स को सजाया गया है। लाइट्स की मदद से तैयार की गई ये टनल लोगों का रोमांच और भी बढ़ा रही है। ओस्लो में क्रिसमस की मस्ती कुछ ऐसी है कि रात भर लोग सड़कों पर क्रिसमस की धुन में मग्न हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों के आराम के लिए इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में आग का सहारा भी लिया जा रहा है। अब जरा इन हसीन तस्वीरों को देखिए। सूरज के उगने का नजारा इससे बेहतर और कहाँ मिलेगा। आसमान में बिखरी लालिमा क्या शानदार एहसास करा रही है। बात क्रिसमस की हो रही हो तो जाहिर है क्रिसमस की डेकोरेशन भी अलग अलग तरीके से की जाती है। इस मौके पर लोग अपने घरों को सजाने और संवारने के कई तरह के ऑर्नामेंट्स का प्रयोग भी करते हैं। चेक रिपब्लिक के पोनिकला शहर में इस वक्त जोरों शोरों से शीशे की बीड्स के अलग अलग ऑर्नामेंट्स को तैयार किया जा रहा है। ग्लास बीड्स के टेबल कवर और कलरफुल ग्लास बॉल की डिमांड इन दिनों ज्यादा है। ऐसे में उनको बनाने के लिए दिन और रात काम में जुटे रहना पड़ता है। क्रिसमस का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं। जैसे जैसे ये त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश दुनिया में लोगों का उत्साह और उमंग भी बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए JNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए JNT। नमस्कार।